Dear students, today's topic is tangents and normals. Application of derivatives का टॉपिक है ये, सब टॉपिक रादर. तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, अभी तक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज मैंने डिस्कस किया है आपके साथ. मैंने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस आपके साथ डिस्कस की. इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी. तो अब ये टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स मैं आपको समझाऊंगा और इस पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे. पहले हम क्या करें, आपको मैं डिफाइन करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा पहले कि टेंजेंट क्या होता है. टेंजेंट आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, इसके बहुत सारे डेफिनेशंस भी हैं. तो एक डेफिनेशन में सिंपल सी दूंगा. ये टेंजेंट एक लाइन होती है जो एक कर्व को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करती है. सिंपल सी बात कि अगर हम एक कर्व लेंगे, चाहे क्लोज या ओपन लीजिए, कोई कर्व ऐसे, तो याद रखिएगा कोई भी कर्व जो भी मैं बनाता हूं ये कोई फंक्शन होती है, ये फंक्शन होती है कोई ना कोई रियल फंक्शन. तो ये कर्व जो है, सपोज मैं एक लाइन यहां से मैंने डाली है, आप देखो ये जो लाइन है, इस लाइन ने इस पॉइंट पे इस कर्व को टच किया है. तो मैं कहूंगा ये जो लाइन है, इट इज कॉल्ड द टेंजेंट. ये टेंजेंट कहलाता है एक ही पॉइंट पे. और जिस पॉइंट पे ये टच करती है इस कर्व को, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो हम कहेंगे a line which is being drawn to a curve and touches the curve exactly at one point is the tangent. और जहां पर ये टच करती है, एक इंटरसेक्टेड पॉइंट भी होता है कर्व और इस टेंजेंट का, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. कांटेक्ट आ गया है लाइन और कर्व का. तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक लाइन डालूंगा परपेंडिकुलर में डालूंगा इस टेंजेंट को, तो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल. तो ये नॉर्मल और ये टेंजेंट जो होता है, ये आपस में परपेंडिकुलर्स होते हैं. टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर्स हैं. ये 90 एंगल बना रहे हैं इधर. तो हमारा टॉपिक भी यही है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. हम क्या करते हैं, हम पहले ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप अगर हम निकालेंगे, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 11th क्लास के. अगर ये कर्व आप ऐसे लोगे, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लोगे, तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट डालोगे, फिर ये टेंजेंट प्रोड्यूस करोगे, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है सपोज किसी पॉइंट पर, तो ये एंगल बना रहा है सपोज कोई थीटा. तो हम कहेंगे ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट ने, ये टेंजेंट है एक्चुअली, इस टेंजेंट ने इस लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज एक एंगल बनाया इन पॉजिटिव डायरेक्शन, एक एंगल बनाया है थीटा. और tan ऑफ थीटा जो है, tan ऑफ थीटा कहलाता है इस टेंजेंट का स्लोप. इस टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट. और आपको ये मालूम है, जब आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डेरिवेटिव की निकालते हो, तो अगर कोई फंक्शन होती है, ये है कोई फंक्शन, तो हम कहेंगे इट इज dy by dx at any point x. तो इस पॉइंट पे अगर हम इस कर्व की डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव देखेंगे, वो वैल्यू वही आएगा जो टेंजेंट ऑफ थीटा आता है. तो टेंजेंट ऑफ थीटा तब क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट और dy by dx. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गया हमारा dy by dx. तो आप देखो, अब हमने इस पर एक नॉर्मल डाला है, और नॉर्मल और टेंजेंट जो है ये आपस में परपेंडिकुलर्स है. आपको मालूम है बोथ आर लाइंस, टेंजेंट एज वेल एज नॉर्मल. अगर ये दोनों ये परपेंडिकुलर्स हैं, तब इसके लिए एक रूल है, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर्स होते हैं, तो इनका प्रोडक्ट अगर स्लोप इसका हम निकालते हैं, दैट इज नेगेटिव. तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट ये तो है ऑलरेडी tan ऑफ थीटा ये, और स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है, इट इज नेगेटिव, इट्स -1. इसका मतलब है अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालूंगा,
तो स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके बराबर होता है? इट इज -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हम क्या कहेंगे? इट इज -1 बाय dy बाय dx। इट इज -1 बाय dy बाय dx। तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 divided by dy by dx. It means that it is minus times dx by dy. तो अगर कोई कर्व होती है किसी पॉइंट पर, अगर हम देखेंगे इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वो होता है डिफरेंशिएशन उसकी, वो बन गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर फिर इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हम निकालेंगे तो वो बन गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल, बोथ आर लाइंस। अब हम क्या कहेंगे, इसका एक दो थोड़े पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसके बाद। वो क्या है कि अगर कभी ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, अगर ये टेंजेंट कभी, ये जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, अगर ये कभी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, हम नोट में लिखेंगे इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फर्स्ट वन, नोट फर्स्ट हम लिखेंगे इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस को, कैसे? देखो इस तरीके से, सपोज ये है हमारा कर्व, इस पर ये टेंजेंट यहां पर हम डालेंगे इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप देखो जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो कोई एंगल बना ही नहीं, तो थीटा इज 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है ज्योमेट्रिकली? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट वुड बी tan ऑफ 0 बिकॉज इट इज tan ऑफ थीटा। तो tan ऑफ 0 आपको मालूम है, इट इज 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गया 0। तो अगर आप डिफरेंशिएशन इसकी करोगे इस पॉइंट पर, दैट इज 0, तो dy by dx 0 बनता है। तो आपने याद रखा इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट दैट टाइम स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, dy by dx इज 0। अगर कभी, दूसरा पॉइंट, अगर कभी टेंजेंट है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक्चुअली जब हम कहेंगे परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, उस टाइम ये अप्रोच करता है। देखो इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, उस टाइम ये कैसे होता है आपका टेंजेंट? उस टाइम आपका टेंजेंट ऐसे होता है, देखो मैं बनाऊंगा ये। इफ द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, हम कहेंगे ये ऐसे होता है। देखो इस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो ऑटोमेटिकली आपका एंगल क्या बना है? इट्स 90। मगर ये होता है लिमिटिंग पोजीशन, ये लिमिटिंग वैल्यू होता है, ये एक्यूरेट नहीं होता है। इट इज 90, क्योंकि 90 एग्जैक्टली तो नहीं बनता है, ये लिमिटिंग है। हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, 90। तो स्लोप क्या होता है टेंजेंट का? तो dy बाई dx जो बेटा है दैट इज tan ऑफ पाई बाई 2, वो होता है tan ऑफ पाई बाई 2 इज अनडिफाइंड, इट इज अनडिफाइंड। तो हम ऐसे भी लिखते हैं इसको 1/0, 1/0। तो ये आप याद रखिएगा, dy बाई dx होता है 0 जब टेंजेंट होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, dy बाई dx होता है 1/0 अनडिफाइंड जब टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो ये चीजें आप याद रखोगे। इसके बाद हमने फिर इन टेंजेंट्स की इक्वेशंस बनानी है। इन टेंजेंट्स की जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको मालूम है, बिकॉज टेंजेंट इज एक्चुअली अ लाइन। तो हम लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, क्योंकि नॉर्मल भी इसके साथ है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहेंगे। अब बेटा देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं अब बोलूंगा, आपको याद रखिएगा। अगर ये कर्व है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये टेंजेंट है, मुझे इस टेंजेंट की इक्वेशन बोलनी है। कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कर्व है आपके पास। इक्वेशन देखो क्या है, ये पढ़ी है आपने इक्वेशन, मगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है इक्वेशन? इट इज y माइनस y0 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x0। अब देखो मैं ऐसे लिखूंगा, इट इज y माइनस y0 इज इक्वल टू dy बाई dx। आपको मालूम है एट पॉइंट x इंटू x माइनस x0, बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy बाई dx एट दिस पॉइंट। ये पॉइंट जो है
ये पॉइंट आपका है x0 y0, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। यही पॉइंट है आपका x0 y0, ये पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है x0 y0। करूं यहां पर मैं बनाऊंगा, फिर ये टेंजेंट मैं डाल रहा हूं, ये पॉइंट जो है इट इज x0 y0, कोई भी पॉइंट, और ये पॉइंट कर्व का भी है, ये पॉइंट टेंजेंट का भी है, ये दोनों के पॉइंट्स हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है, डी बाई डी एक्स तो डिफरेंशिएशन करनी है हमने, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है इसी पॉइंट पर। पॉइंट यूजुअली होता है x इज इक्वल टू x0। तो ये जो ये x और y है, ये कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट होता है इस लाइन पर, और ये कभी x0 और y0 भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। ये जो x कामा y है, ये कोई भी पॉइंट इस लाइन पर है, इस टेंजेंट लाइन पर है। तो इट इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, y माइनस y0 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx इंटू x माइनस x0। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अब निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसी होगी जरा बताइए। हाँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो है, हाँ, y माइनस y0 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x0। तो यहां पर ये है नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। तो आप देखिए, अगर मैं इसको अब सब्स्टिट्यूट करूंगा स्लोप ऑफ नॉर्मल को इधर, मैं लिखूंगा y माइनस y0 इज इक्वल टू -1 बाई dy बाई dx, इट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। या आप इसको लिख सकते हो माइनस टाइम्स dx बाई dy भी इंटू x माइनस x0। यह आपका बन गया है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आपने देखा टेंजेंट की इक्वेशन भी और नॉर्मल की इक्वेशन भी, फर्क इतनी है, यहां पर लगाना है dy बाई dx, यहां पर लगाना है नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ dy बाई dx, दैट इज माइनस dx बाई dy। ये होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो अभी आपने देखा है एक नोट में, अगर आपकी अब अगर आपका इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर ये टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस को, तब क्या कहेंगे, तब है dy बाई dx इज इक्वल टू, तब dy बाई dx इज इक्वल टू 0 है। अभी आपने देखा, तो उस टाइम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है दैट इज y माइनस y0 इज इक्वल टू dy बाई dx के बदले क्या लिखूं, 0 इंटू x माइनस x0। तो ये सब 0 बन गया, तो इक्वेशन वुड बी y माइनस y0 इज इक्वल टू 0, implies that y is equal to y0 is the equation of tangent when it is parallel to x axis. Similarly, if the tangent is parallel to y axis, तो accordingly आप इसकी दूसरी इक्वेशन बनेगी, वो आप खुद भी कर सकते हो। अब आप कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, कोई क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा इसमें से, बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल। मैं एक क्वेश्चन उठाऊंगा, find the equation of tangent. Find the equation of tangent. Find the equation of tangent. आपकी एक्सरसाइज 6.3 है, 12th के मैथ की एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पॉइंट क्या है, पॉइंट है 0, 0, आपका x0 भी 0 है, आपका y0 भी 0 है। तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, पहले इसकी डिफरेंशिएशन करो, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो आप एट द पॉइंट x इज इक्वल टू x0। तो dy बाई dx क्या बनेगा, इट इज 2x पावर 2 माइनस 1, वो हो गया 2x। तो व्हाट इज dy बाई dx एट x इज इक्वल टू x0, एट x इज इक्वल टू 0 नाउ, दैट इज 2 इंटू 0, दैट इज 0, इसका स्लोप 0 बन गया। तो equation of tangent is, what is that,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y0 हो गया 0 बिकॉज y0 इज 0 इज इक्वल टू स्लोप इज 0 इंटू x माइनस 0, ये बन गया पूरा 0, तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 आपका बन गया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपको मालूम है व्हाट इज y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है एक लाइन की, इट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो आपकी x एक्सिस जो है ये बन गया, ये x एक्सिस जो है ये टेंजेंट बन गया इस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब देखो अगर इसका ग्राफ मैं बनाऊंगा, इसका ग्राफ ऐसे बनता है बेटा, देखो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो इस पॉइंट पे ये है 0,0, तो इस पॉइंट पे ये x एक्सिस है ना टेंजेंट, टेंजेंट है। तो अगर अब हम नॉर्मल निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इसका उल्टा बनेगा थोड़ा डिफरेंट, तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी इसकी जरा बताइए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y0 इज इक्वल टू 1/0, रादर माइनस 1/0, 0 का उल्टा माइनस 1/0 इंटू एक्स माइनस x0। तो इसको आप क्रॉस करो 0 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 0 बनेगा। इट्स माइनस को आप छोड़ भी सकते हो, या अगर माइनस मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। इट्स x माइनस x0, तो x इज इक्वल टू x0, ये इसका बन गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर x0 0 है तो x इज इक्वल टू 0। व्हाट इज x इज इक्वल टू 0? इट इज द y एक्सिस, तो ये आपका बन गया है नॉर्मल। तो ये आपका नॉर्मल है, ये आपका टेंजेंट है, तो ये इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट और इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। देखो एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इधर एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। The question is, question number 9. Question number 9 is, find the point on the curve. Curve क्या है? Y is equal to x cube minus 11x plus 5. ये जो कर्व है हमने बोलना है इस पर कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर टेंजेंट हम निकालेंगे, और वो टेंजेंट है y is equal to x minus 11। देखो करना क्या है, हमने करना है, ये कर्व है, ये क्यूबिक कर्व है, कोई भी कर्व है, ये हमने एक टेंजेंट डालना है। टेंजेंट हमने सपोज यहां डाला, और ये जो टेंजेंट डाला सपोज उसकी इक्वेशन ये है, क्योंकि लाइन होती है, लाइन की इक्वेशन आपको मालूम है, इट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c या ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बहुत सारे फॉर्म्स है लाइंस के। तो ये इसका टेंजेंट है। हमने बोलना है ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने बोलना है। ये है ना हमारा क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व पे पॉइंट बोलना है, एट विच द टेंजेंट इज दिस। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने निकालना है, हमने x0 और y0 निकालना है। मैंने आपको कहा है ये कभी x0 y0 कभी xy भी हो सकता है जब हम इक्वेशन बनाएंगे इसकी। आप देखो कैसे, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। इसकी डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे, हम देखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा हमारा dy by dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन आपको बेटा मालूम है, इट इज 3x² पावर डाउन पावर -1 माइनस 11 इंटू 1 प्लस हो गया 5 की डिफरेंशिएशन 0। तो व्हाट यू हैव ऑब्टेन्ड हियर, इट इज 3x² माइनस 11, इट इज dy by dx, इट इज dy by dx। ये क्या बन गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये बन गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये बन गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको मालूम है ये इस टेंजेंट का स्लोप है, आप टेंजेंट का स्लोप यहां से भी निकाल सकते हो, y इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 11। कैसे, देखो नाउ y इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 11। अगर आप इसको कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से, m होता है स्लोप, c होता है y इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो आपको m जो है दैट इज 1, तो स्लोप आ गया 1। तो यहां आप कहोगे m इक्वल टू 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 निकला हमें। तो अगर ऐसे नहीं निकालोगे, इसकी भी डिफरेंशिएशन करो, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 11, दैट इज dy by dx इज इक्वल टू 1, तब भी 1 आपका निकला है स्लोप। तो हम कहेंगे ये जो 3x² माइनस 11 है ये 1 के बराबर है।
तो हम लिखेंगे इंप्लॉइज दैट 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1। तो 3x स्क्वायर हो गया 1 प्लस 11 दैट इज 12। तो x स्क्वायर हो गया 12 बाई 3 दैट इज 4। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 दैट इज प्लस माइनस 2। पॉइंट तो आ गया एक आपका +2 और दूसरा आ गया -2। ये पॉइंट जो निकला आपका, यही आपका x0 है। यही पॉइंट जो x आपने निकाला है, यही आपका पॉइंट है +2 या -2। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। y निकालिए ना, y इसी से निकलेगा हमें दूसरा y कोऑर्डिनेट। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू +-2 इन इक्वेशन फर्स्ट। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू +-2 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या आएगा y का वैल्यू? इट विल बी 2 क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5 दैट इज 8 माइनस 22 प्लस 5। ये कितना बना? 22 को आप 13 कम करो, ये बनेगा -9 y का वैल्यू। तो इसके बाद एंड अब -2 दीजिए, -2 का होल क्यूब -11 इंटू -2 फिर +5। तो यहां क्या y इज इक्वल टू -8 फिर +22 फिर +5। ये बन गया 27 को 8 कम करो 19 आ गया। y इज इक्वल टू 19। आपके पास 2 पॉइंट्स बन गए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। हेंस द 2 पॉइंट्स आर, हेंस 2 पॉइंट्स आर। कौन कौन सा पॉइंट है आपके पास? अब आपके पास है 2, -9, 2, -9। दूसरा कौन सा आ गया आपको? दूसरा आ गया -2, -19। बेटा अब इंपॉर्टेंट बात है, ये 2 पॉइंट्स जो हैं, अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट यहां करूंगा, अगर मैं 2 दूंगा इस वैल्यू, इस x को इधर 2, तो आई विल गेट -9 विच इज ट्रू। लाइन में, टेंजेंट में अगर मैं अब दूंगा इधर -2, आप देखो -2 ये बन गया -13। तो y -13 है नहीं, इट इज 19। तो ये वैल्यू रिजेक्ट है, इट इज नॉट इंक्लूडेड। एक ही वैल्यू इंक्लूड है, दैट इज 2, -9, बिकॉज ये जो मैंने वैल्यू निकाले हैं इनको आपने लाइन में सब्स्टिट्यूट करना है, टेंजेंट में, टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में। अगर ये सेटिस्फाई इनको करेगी, दोनों को मानिए, ये एक ही मानती है, दूसरा रिजेक्ट करेंगे। तो हमारा पॉइंट क्या निकला? 2, -9। तो 2, -9 ये पॉइंट है जिस पर ये टेंजेंट है इस कर्व का। तो इस तरीके से हम पॉइंट्स निकालते हैं जब टेंजेंट दिया हुआ होता है और कर्व भी दी हुई होती है। तो हम कहेंगे ये जो 2, -9 इज, हम लिखेंगे hence the required point is, कौन सा रिक्वायर्ड पॉइंट बना? रिक्वायर्ड पॉइंट इज 2, -9। This was the question which is based on tangents and normals. इसके बाद अगर हम एक और क्वेश्चन उठाएंगे, आप देखो एक और क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, होप कि आपने ये कॉपी किया होगा, तो मैं इसको मिटाऊंगा। The question is of the same exercise 6.3. The question is question number 12. Question number 12 हम डिस्कस करेंगे थोड़ा। 12. The question is find the equations of all lines. हमने सारे लाइन्स निकालने हैं, उनकी इक्वेशन बनानी है। all lines, मगर उनका स्लोप 0 है। जो लाइन्स आप निकालोगे ना, उनका स्लोप 0 है। उन लाइन्स का स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है। तो और जो कर्व है वो है y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। आपने बनाना है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ, आपने वो सारे टेंजेंट्स निकालने हैं जिनका स्लोप 0 है, जो इस कर्व पे डाले गए हैं, जिनका स्लोप 0 है। यही हमारा क्वेश्चन है। कैसे हम करेंगे? पहले हम स्लोप पहले निकालेंगे। आप अगर इसका स्लोप पहले निकालोगे, आप लिखोगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर -1। इसकी डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज dy बाई dx
इज इक्वल टू माइनस बाहर नीचे आएगा -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इसके बाद इंटरनल डिफरेंशिएशन आप करोगे, अंदर से डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, 2 - 1 -2, 2x की 2 है तो 3 की 0 है, तो ये बनेगा हमें, यहां पर ये आ गया पावर डाउन, पावर -1, यहां आ गया पावर में -2, हाँ -1 नीचे आ गया तो पावर बन गया -1 दैट इज पावर -2। तो ये आपका क्वेश्चन बना -टाइम्स 2x -2 डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ गया, ये पावर पॉजिटिव बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है बिकॉज इट इज dy by dx। व्हाट यू विल डू नाउ, आप क्या करोगे, अब dy by dx जो है ये 0 है, तो आप लिखोगे 0 इज इक्वल टू -2x -2 डिवाइडेड बाय हाँ माइनस टाइम्स 2x -2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। बेटा इसको सॉल्व करो, आप सॉल्व करने के बाद आपने उधर x का वैल्यू निकालना है, फिर x का वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करना है y में, वो आपका पॉइंट निकलेगा, तो फिर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी है विच इज y - y0 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x - x0। आपके लिए मैं होम असाइनमेंट रखूंगा, आप ये खुद कीजिएगा, और बाकी भी जितने क्वेश्चंस इसमें हैं खुद करो, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप खुद कर पाओगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम हम और कोई टॉपिक उठाएंगे मैथ्स में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।